नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामधनी यादव को मारने के लिए 5 लाख में तय हुआ था सौदा। शूटरों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार, एसएसपी ने दी जानकारी। तीन दिवसीय किसान मेला का हुआ समापन। मंत्री ने कहा, जलवायु अनुकूल खेती समय की मांग। पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे देश विदेश के धार्मिक गुरु। सलमान नदवी बोले, धर्म से ज्यादा जरूरी है मानवता। संविधान निर्माता की प्रतिमा को लेकर नगर निगम में मचा घमासान। नगर आयुक्त ने जताई आपत्ति। और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लोगों की उमड़ी भीड़। डॉक्टरों ने बदलते मौसम में निरोग रहने का दिया टिप्स। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद की उप सभापति नीलम देवी के पति रामधनी यादव को अपराधियों ने 23 फरवरी को दिन दहाड़े गोली मार दी थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार को जब रामधनी यादव बाईपास स्थित अपने घर के सामने खड़े थे, तभी 2 बदमाश वहां पहुंचे, जिसमें एक बदमाश उनसे भागलपुर जाने का रास्ता पूछने के बहाने नजदीक आया और सीने में गोली मार दी। वही गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़े और हमलावरों में से एक को दबोच लिया। मामले को लेकर शनिवार को भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि कांड में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। एसएसपी ने बताया कि 48 घंटे के भीतर घटना में शामिल मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर निवासी सुधीर मंडल के पुत्र आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने कहा कि घटना के पीछे आपसी वर्चस्व है। पकड़े गए सुपारी किलर के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 3 खोखा, 2 मोबाइल, 1 बाइक और अन्य सामान भी बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान के आधार पर टीम में शामिल पदाधिकारी और पुलिस जवानों ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के पास से आनंद कुमार को गिरफ्तार किया है। 23 तारीख को लगभग 10:40 पे सुल्तानगंज के बाईपास रोड के पास वहाँ के सुल्तानगंज नगर परिषद के जो उप मुख्य पार्षद हैं, उनके पति रामधनी यादव, उनका घर वहीं पड़ता है, सामने सीमेंट की दुकान है, उस दुकान पर थे वो। वहाँ पे 2 युवकों के द्वारा वहाँ पे उनके सीने में गोली मारी गई। पहले उनसे भागलपुर का रास्ता पूछा गया और उसी दौरान उनके सीने में गोली मारी गई और वो लोग दोनों अपराधी गोली मारकर फरार होने लगे। उस क्रम में स्थानीय लोगों के सहयोग से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि बरियारपुर थाना का रहने वाला है, प्रशांत। और उससे हमारी जो एसआईटी है, एसआईटी पिछले 2 दिनों से लगातार इस पर काम कर रही थी, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी के नेतृत्व में। और इसमें इंस्पेक्टर सुल्तानगंज प्रिय रंजन थे, सब इंस्पेक्टर कम एसएचओ अकबर नगर प्रिय रंजन, एसएचओ शाहकुंड पंकज और एसएचओ बात कन्हैया, एसएचओ बाईपास ओम प्रकाश और सब इंस्पेक्टर सुल्तानगंज थाना के विनोद और अनीश बिहारी और 2 सब इंस्पेक्टर हमारी जो डीआईयू की टीम के हैं, विवेक और मिथिलेश, और 2 कांस्टेबल अभिमन्यु और बच्चन। ये पूरी टीम लगातार पिछले 48 घंटों से इस कांड के उद्भेदन में काम कर रही थी। जो पकड़ाया हुआ अपराधी उससे पूछताछ कर रही थी और करीब 1 दर्जन के आसपास जगहों का सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन इस टीम के द्वारा किया गया। और 48 घंटे के भीतर इस घटना में शामिल जो दोनों अपराधी थे, दूसरा अपराधी उसका नाम आनंद है, जो कि खड़गपुर हवेली खड़गपुर थाना का रहने वाला है मुंगेर के, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और घटना में प्रयुक्त दोनों हथियार की बरामदगी हुई है और 3 खोखा मिला है, जो कि एक तो इनका जहाँ पर दुकान है उसके पास से मिला है और 2 खोखा जो दूसरा अपराधी भाग रहा था, उसने भीड़ को आतंकित करने के लिए फायर किया था, वहाँ से 2 खोखा की प्राप्ति हुई है और 6 जिंदा गोली बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त दोनों मोबाइल बरामद हो गया है और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरी घटना के पीछे जो लोग हैं उसके बारे में हमारी टीम उसके जो शामिल अपराधी हैं उनसे पूछताछ कर रही है और उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। इस घटना के पीछे कौन लोग थे उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित कृषि मेले के समापन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया, खासकर मखाना प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मोटे अनाज से बने केक को भी काटा। कृषि मेले के तीसरे दिन जलवायु अनुकूल कृषि पर चर्चा की गई। अपने संबोधन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है, उसके अनुकूल खेती करने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसंधान का ही ये परिणाम है कि हर जगह जल जीवन हरियाली का मॉडल अपनाया गया। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, विश्वविद्यालय इस पर शोध करती है और किसानों तक पहुंचती है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री ने खेती से संबंधित 3 पुस्तक का भी लोकार्पण किया। मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति दुनियाराम और प्रसाद शिक्षा निदेशक RK सुहाने मौजूद रहे। और कृषि मेले में बड़े पैमाने पर यहाँ स्टॉल भी लगे हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसान भी आए हैं और किसान आकर के सिर्फ कृषि उपकरणों को नहीं देख रहे हैं, कृषि उत्पादन को भी यहाँ लगाया गया है कि हमारे जो बेहतर काम किया है हमारे किसानों ने, उसको भी यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से लगाया गया है। और इसके अलावा जो रिसर्च स्कॉलर हमारे बच्चे हैं और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो काम किया है उसको भी स्टॉल पर प्रदर्शित करने का काम किया है। और हम बच्चे सजेस्ट कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी सजेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से रिसर्च करके बच्चों ने नया करने की कोशिश किया है। यानी जो बदलते हुए प्रवेश है, बदलते हुए जो मौसम है, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके जलवायु परिवर्तन के रहते हुए किस तरह से हम नई तकनीकी से खेती करके अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, अपने फसल को अच्छा कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इस थीम पर इन्होंने आज कार्यशाला रखा है, आज सम्मेलन रखा है, ये संदेश दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज पूरे देश दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन जो चुनौती है, इसका मुकाबला के लिए जो संदेश गया है यहाँ के विश्वविद्यालय के कैंपस से, मैं समझता हूँ कि इसको हर लोग अपनाएंगे और जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे और अच्छे तरह से खेती कर सके, अच्छा फसल ले सके और नए नए वैकल्पिक खेती करके अच्छा किसान काम कर सके। ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है मिली है, उसका लाभ बिहार को और बिहार से बाहर देश के अन्य राज्यों को ही लोगों को मिले। भागलपुर के खानकाए पीर दमड़िया शाह एवं खानका आलिया शहबाजिया के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को रात 8 बजे से प्यामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के स्टेडियम चमेली चक नया टोला में होगा। एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शनिवार को शाह मंजिल शाह मार्केट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 15वें सज्जादा नसीर सैयद शाह फखरे आलम हसन और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक गुरु सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने विस्तृत जानकारी दी। सज्जादा नसीर सैयद शाह फखरे आलम हसन ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य समाज और दुनिया में मानवता का संदेश देना है। उन्होंने बताया कि भागलपुर खानका आलिया शहबाजिया और खानकाए पीर दमड़िया के संयुक्त बैनर तले आयोजित प्यामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस में धार्मिक गुरु सैयद सलमान हुसैनी नदवी के अलावा कई उलेमा, बुद्धिजीवी, स्कॉलर और वक्ताओं द्वारा समाज में इत्तेहाद एवं एकता का संदेश दिया जाएगा। वही प्रेस वार्ता में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक गुरु सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने कहा कि 26 फरवरी को आयोजित होने जा रहे प्यामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आंध्र प्रदेश की धरती से एक बार फिर देश दुनिया के लोगों के बीच फैली नाइत्तेफाकी और दरार को खत्म करने का संदेश दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में नौजवानों को नशे से बचने, समाज के लिए आदर्श बनने एवं फसाद से दूर रहने पर भी चर्चा होगी। सलमान नदवी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का मकसद समाज से नफरत और बुराई को खत्म करना है। साथ ही कहा कि हमें आज इस बात को समझने की जरूरत है कि मानवता पहले और धर्म बाद में है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि भागलपुर के बाद मुंगेर, पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज, कटिहार समेत बिहार के कई जिलों और देश के अलग अलग राज्यों में भी भेदभाव और नफरत को खत्म करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मौके पर सैयद मीरन शाह, शहाबुद्दीन उर्फ वर्दी खान, तकी अहमद जावेद समेत कई लोग मौजूद थे। कल 26 तारीख बाद नमाज इशा यानी रात में 8 बजे इंशाअल्लाह ताला ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी, इसका आयोजन किया जाएगा और खानका पीर दमड़िया शाह की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को भरपूर सहयोग खानका आलिया शहबाजिया मुल्ला चक शरीफ की तरफ से भी हासिल है और वो भी इसमें पेश हैं। तो उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और
इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो नफ़रत का माहौल और एक नफ़रत का जहर मुल्क भर में फैला हुआ है, दुनिया भर में फैला हुआ है, और उसके जो नुकसानात हैं कि इंसानी ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं। जो एक फैमिली की तरह सदियों से हिंदुस्तान में सारे मज़ाहिब के मानने वाले एक साथ रहते चले आ रहे थे, उनके दरमियान दरारें पैदा होती जा रही हैं। उनको कैसे ख़त्म किया जाए और मोहब्बत का, सद्भावना का, आश्ती का, प्रेम का माहौल कैसे कायम हो, ये इसका अहम उद्देश्य होगा। भागलपुर में कल जो प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है उसका इश्तिहार शाये हो चुका है और वो मेरे हाथ में ये इश्तिहार मौजूद है, जो ज़ाहिर है कि हैसियत एक दावतनामे के भी लोगों तक पहुंचाया गया है और इश्तिहार लगाया गया तो इश्तिहार भी सब लोगों तक पहुंचा है। उसका उन्वान है क़याम इंसानियत और इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस। इस उन्वान के तहत एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है और उसमें शिरकत की मुझे दावत दी गई। मैं यहाँ भागलपुर हाजिर हो गया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है, मसरत की बात है कि इस उन्वान के तहत एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। हम अगर तमाम इंसानों को इंसानियत की बुनियाद पर जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको एक बेहतरीन नमूना इंसानियत का अपने ज़रिए से पेश करना होगा। तो उसमें ये बात सामने रखी गई कि देखिए, मानवता पहले है और धर्म बाद में है। जब तक इंसान नहीं होगा तो कोई मज़हब नहीं होगा। रिलीजन का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो किसी मैन को चाहता है, किसी इंसान को चाहता है, और इंसान है जिससे मालिक, ईश्वर, लॉर्ड और गॉड ने बातें की और किताबें उस इंसान के लिए उतारी गई और जो पैगंबर भेजे गए इंसान के लिए भेजे गए, वो जाहिर है कि जानवरों के लिए नहीं भेजे गए। तो अगर इंसानियत ही नहीं होगी और हमारे दरमियान इंसान अपनी इंसानियत फरामोश कर देंगे तो क्या मतलब है हिंदू मज़हब का, इस्लाम का, बुद्ध मज़हब का? किसी भी मज़हब के कोई माने नहीं है। अगर इंसानियत नहीं है और बात मज़हब की हो रही है तो याद रखिए कि फिर वो मज़हब एग्रेसिव होगा, मुतशद्दिद होगा, टेररिस्ट मज़हब बन जाएगा। यानी फिर ये होगा कि ज़बान से वो बातें निकलेंगी जो जालिमाना होंगी, तशद्दुद पर मबनी होंगी, जिनमें यह कहा जाएगा कि लोगों को कत्ल करो, इनको मार दो, इनके खिलाफ तहरीक चलाओ। ये बात उसी वक्त निकलती है जब इंसानियत मर जाती है और बग़ैर इंसानियत के मज़हब की बात होती है। आप जानते हैं कि धर्म संसद में जो कुछ कहा गया कि बाकायदा अलल ऐलान ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को मार दो, इनको काट को फेंक दो। जाहिर है कि मुसलमान हो या कोई भी हो, अगर मुसलमान ये कहे कि हिंदुओं को काट दो और अगर बुद्धिस्ट ये कहे कि हिंदुओं को मार दो, तो ये सब इंसान नहीं है, ये वहशी जानवर हैं। इसका मतलब ये कि जंगल के दरिंदे बाहर आ गए, तो अब जंगल के दरिंदे शहरों में आ जाएंगे तो फिर किसी की भी जिंदगी महफूज नहीं रहेगी। इसलिए सबसे पहली दावत कहीं पर भी किसी भी मुल्क में यह होना चाहिए कि पहले मानवता की फिक्र कीजिए, जो ह्यूमैनिटी है उसकी फिक्र कीजिए, इंसानियत की फिक्र कीजिए। लोग पहले इंसान बन जाएं, और इंसान उसे कहते हैं जो उन्स वाला हो, मोहब्बत वाला हो, प्रेम वाला हो, जिसके यहाँ अखलाक हो, जिसके मॉरल्स हो, जो बड़ों का अदब करता हो, जो छोटों के साथ शफकत का मामला करता हो, जो बराबर वालों को बराबर का हक देता हो, जो किसी पर ज़्यादती न करे और किसी की चीज़ ज़बरदस्ती न छीने, जिसकी ज़बान भी साफ सुथरी हो, वो गंदे अल्फाज न बोले, वो बेहुदा गुफ्तगू न करे। ऐसा इंसान पहले होना चाहिए। भागलपुर नगर निगम में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर जहां आपस में ही दो गुट बन गए हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन की ओर से भी यहां से प्रतिमा को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल देर रात कुछ लोगों के द्वारा प्रतिमा को नगर निगम परिसर में लाकर रख दिया गया था। जब सुबह नगर आयुक्त की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने वहां से प्रतिमा हटाने का निर्देश दिया। साथ ही रात्रि में ड्यूटी पर तैनात गार्ड पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई।
वहीं दूसरी ओर महादलित परिसंघ के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार हरि ने आरोप लगाया है कि वे रात में जेल रोड के पास ट्रक से मूर्ति उतरवा कर ला रहे थे। इसी क्रम में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार और उनके साथ आए 10-15 लोगों ने जबरदस्ती बाबा साहेब की मूर्ति कब्जे में कर ली और नगर निगम परिसर में रख दिया। साथ ही कहा कि इस मामले की सूचना उन्होंने कमिश्नर, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त सहित अति पिछड़ा आयोग को भी दी है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन जब नगर निगम से बाबा साहब की मूर्ति को हटाकर किसी अच्छी जगह पर रखने का प्रयास कर रहा था, इसी क्रम में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष कई लोगों के साथ पहुंचे और नगर निगम प्रशासन से मूर्ति नहीं हटाने की बात कही, जबकि आरोपी पक्ष का कहना है कि उन लोगों ने मूर्ति नहीं छीना है। खबर आया जहां से हम मूर्ति ऑर्डर किए थे जयपुर से, जयपुर का जो धर्मा मूर्ति आर्ट है, वो हमको फ़ोन किया कि मुकेश जी आपकी मूर्ति पहुंच गई है, आप जाकर के वहां मूर्ति रिसीव कर लें। जब हम वहाँ रिसीव करने के पहुँचे, रिसीव जिस समय कर रहे थे तो उतारने के क्रम में क्रेन वगैरह हम सब बुला लिए थे कि इसको विधिवत प्रक्रिया से, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस आधार पे इसकी स्थापना वहाँ पे किया जाए। इसी बीच में जो है संतोष जो है कार्यकारी जिला अध्यक्ष भाजपा का, वो उसके साथ कुछ लठैत लोग, लगभग 15 लोग के से करीब ज़्यादा ही होगा, वो लोग आकर के मेरे साथ पहले तो वो बोला कि ये कौन है रे, क्या धमकी दे, क्या कौन मूर्ति उतार रहा है। तो इतने में कुछ लोग और भी था, वो लोग भी बोलने लगा कौन है। तो तब तक मैं संतोष पार्षद जो है ये हमको मारपीट करने लगा कि तुम मूर्ति काहे उतार रहा है, तो मूर्ति उतारने वाला कौन होता है। तो इसी बीच में जो है हम उसको बोल दिया कि देखिए चचा, बाप चचा समान है, आपको शुरू से बाप चचा बोलते हैं, इतना ये करने का नहीं, जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के आधार पर हम जा रहे हैं। और उसको लेकर के फिर जो है हम वो बोला कि नहीं, दो बिल्टी चूँकि जो ऑर्डर हम दिए तो बिल्टी मेरे नाम से था, तो हमको ही रिसीव करना था, हमको रिसीव भी करने नहीं दिया। और मूर्ति वो रात में छीन करके वहाँ से कैंप जेल के पास से वो कहाँ ले गया पता नहीं। रात में व्हाट्सएप ग्रुप में 2-4 फोटो आया, जब ग्रुप में, संस्था के ग्रुप में जब फोटो आया तो देखते हैं ये मूर्ति जो है कुछ लोग मिल करके वहाँ पे लगा दिया है नगर निगम में। आगे क्या, हम आज तो हम विभागीय सूचना दे दिए हैं, नगर आयुक्त महोदय को भी, महापौर महोदय को भी दे दिए हैं, कमिश्नर साहब को भी दे दिए हैं, अब डीएम साहब को भी देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तक ये बात हम पहुंचाएंगे और अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग जो है भारत सरकार के दिल्ली में, नई दिल्ली में, वहां तक हम इस बात को पहुंचा रहे हैं। ये मूर्ति रात में आई है, मूर्ति को आना आज था, तो हम लोग आज मिलते हैं नगर आयुक्त से, लेकिन मूर्ति रात में आई और ट्रक ने जो ऑनर लेके आए थे उनका था कि भाई हम लोग को मूर्ति खाली करके जानी है, इसीलिए रात में हम लोगों ने मूर्ति सभी चिन्हित स्थलों पर रखा है। तो ये स्थल पर अभी मूर्ति रखी गई है। जैसा हम लोगों को जानकारी हुआ है कि यहाँ पर भवन निर्माण होना है, तो भवन निर्माण जहाँ होकर जो स्थान चिन्हित होगा नगर आयुक्त के द्वारा, उस स्थल पर हम प्रतिमा का निर्माण करेंगे, उस स्थल पर निर्माण करेंगे। अभी मूर्ति रखी हुई है क्योंकि भूमि पूजन उस जगह पर हुआ था, तो हम लोगों ने प्रतिमा को रखा है, तो कोई इशू नहीं है। भवन निर्माण के बाद कौन स्थान चिन्हित होता है, नगर आयुक्त से मिलकर हम लोग बात करने आए थे, नगर आयुक्त अभी नहीं है, प्रबंधक को हमने सारी स्थिति रखी है और बाबा साहब की प्रतिमा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, ये भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिमा अगर डैमेज होती है, हम सभी की भावना आहत होगी और भावना आहत होगी तो इसका बड़ा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। भागलपुर के माउंट एसएससी स्कूल जूनियर सेक्शन के समीप स्थित हेलोमेट्स हॉस्पिटल की ओर से शनिवार को बांका जिले के रजौन थाना अंतर्गत कोतवाली चौक के समीप निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर में हेलोमेट हॉस्पिटल के डॉक्टर सुदर्शन सिंह एवं डॉक्टर तनवीर आलम ने दर्जनों मरीज को चिकित्सीय परामर्श दिया। हेल्थ कैंप में आए मरीजों को फ्री मेडिसिन देने के साथ कई प्रकार की जाँच भी निःशुल्क की गयी। वही हेलोमेट्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर आनंद प्रियदर्शी ने बताया कि आज स्वास्थ्य शिविर में 150 से ज्यादा मरीजों को चिकित्सकों ने उचित परामर्श दिया है। उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में प्रत्येक बुधवार को फ्री ओपीडी सेवा दी जाती है। मौके पर डॉक्टर सुदर्शन सिंह ने बताया कि कैंप में वे लोग मरीजों को फ्री बीपी, शुगर, ईसीजी जांच के अलावा दवा की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। वहीं डॉक्टर तनवीर आलम ने स्वास्थ्य शिविर में आए लोगों को बदलते मौसम से सावधान रहने और हेल्थ टिप्स की जानकारी दी, जबकि भागलपुर स्थित हेलोमेट्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सुदर्शन सिंह ने कहा कि मौसम बदलने के साथ ही बीमारियों का प्रकोप भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में आते हैं, इसलिए इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे तरह तरह के वायरल और दूसरी बीमारियों से बचने के लिए खासा ख्याल रखें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में आज अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। दरअसल अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय पटना से खंडपीठ की स्थापना को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि भागलपुर के सिविल कोर्ट में खंडपीठ की स्थापना नहीं होने से समस्याएं हो रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि कई लंबित मुकदमे लेकर किसानों को पटना उच्च न्यायालय जाना होता है, जबकि मुकदमे में वादी प्रतिवादी को पटना जाने में एक अच्छा खासा खर्च भी उठाना पड़ता है। साथ ही अधिवक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार के विशेष सचिव द्वारा ज्ञापन में निर्धारित करते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई, जबकि पूर्व चीफ जस्टिस को भी इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पिछले वर्ष ज्ञापन भेजा गया था। साथ ही कहा कि वह लोग 1 दशक से इसके लिए प्रयासरत हैं और आगे भी अपनी संभावित उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मौके पर भागलपुर जिला के कई अधिवक्ता मौजूद रहे। कि हम अभी किसी कोर्ट में केस को अगर अप्लाई करते हैं 302 का भागलपुर में बेल नहीं होता है और इसके लिए हमें यहाँ से रिजेक्शन कराना होता है और फिर पटना जाकर के हम बेल लेते हैं। तो ऐसे सिर्फ यहाँ का ही नहीं है, ये पूरे बिहार की यही स्थिति है। या कहलगांव हो, बांका हो, भागलपुर हो, मुंगेर हो, खगड़िया, पूर्णिया, सहरसा हो, सभी लोगों को पटना दौड़ना पड़ता है। तो जब वो चीज़ भागलपुर में हो जाएगी खंडपीठ की स्थापना, तो हमारा वो काम पटना से नहीं भागलपुर से ही होगा, जिससे आम जनता को हाफ खर्च पे काम बनेगा। और इसके लिए हमें हाई कोर्ट ने भागलपुर में जो मेडिकल कॉलेज का ज़मीन है उसको जो है मेडिकल कॉलेज के जगह को चिन्हित किया है कि खंडपीठ की स्थापना के लिए मैं आपको जगह दे रहा हूँ। लेकिन कुछ प्रशासन की कमी के कारण, मुख्यमंत्री के कुछ इच्छा शक्ति के कमी के कारण हम लोगों को लेट हो रहा है। इसी के लिए हम लोगों को लेट नहीं, जितना जल्द से जल्द हो सके भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना होगी और ज़रूर होगी और जल्द होगी। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मेरे आमरण अनशन करने के बाद 24/7 से 31/7/15 के बाद से लगातार मेरे पास प्रयास हैं और प्रमाण हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर से जज साहब का चिट्ठी है, भागलपुर के जज साहब का, और फिर रजिस्ट्रार महोदय का इन्फॉर्मेशन लेटर है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया उसका इन्फॉर्मेशन है। अभी PIL में हमारे यहाँ हमारा जो है सो सैंक्शन हुआ, फॉर्मर चीफ जस्टिस, फॉर्मर जस्टिस और एसेस्ट ऑफ जजेज का करस्पॉन्डेंस जारी हुआ है। बिहार सरकार ने अपना बारकोड निर्धारित कर दिया है। वर्तमान में एडमिन जज के यहाँ ये फाइल लंबित है। भागलपुर के तिलका मांझी चौक से सटे फुटपाथ मछली विक्रेता संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण को लेकर यहां पर मछली बेचने से रोका जा रहा है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने निगम के कर्मचारियों पर मछली विक्रेताओं के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया, जिसको लेकर मछली विक्रेता संघ के सदस्य एकजुट होकर आज धरने पर बैठ गए। वही लोगों ने कहा कि उन लोगों को फुटपाथ किनारे मछली बेचने की अनुमति दी जाए या फिर नगर निगम प्रशासन मछली बेचने वाले के लिए जगह मुहैया कराए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे भी वह लोग आंदोलन करेंगे। ये मछली विक्रेता यूनियन है, इन लोगों को 12 फरवरी से मछली बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और जो कोई विक्रेता यहाँ पर मछली बेच रहे हैं तो पुलिसों की प्रताड़ना झेल रहा है और उसका मछली छीन करके पुलिस यहाँ से ले जा रहा है। वो मछली कहाँ जा रहा है पता नहीं, सरकार को टैक्स जाएगा कि नहीं जाएगा कि किसी के पेट में चला जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन ये 10 दिन होने के बाद जो है बाल बच्चे भूखे मरने के कगार पर आ गया है। हम लोग सारा बात कह करके थक चुके हैं। आज हम लोग अंतिम बात मछली विक्रेता यूनियन की ओर से जाएंगे और मेमोरेंडम देंगे और यह कह करके निवेदन करेंगे कि कल से हमको इस मछली पट्टी तिलका मांझी फुटपाथ पर मछली बेचने का अनुमति प्रदान कराई जाए। भागलपुर सुल्तानगंज के फुलवरिया गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को स्कूल के शिक्षकों ने एल्बेडाजोल फलेरिया की दवाई खिलाई थी, जिसके कारण दर्जनों बच्चे के बेहोश होने की खबर सामने आ रही है। जिसके बाद शिक्षकों ने इस घटना की सूचना रेफरल अस्पताल एवं ग्रामीणों को दी। देखते ही देखते स्कूल में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं इसको लेकर महिला तेतरी देवी ने बताया कि स्कूल में बच्चे को दवा खिलाने पर बच्चे उल्टी करते हुए दर्जनों बेहोश हो गए। इधर रेफरल अस्पताल की NM अनुराधा स्कूल पहुंच
पहुंचकर सभी बेहोश बच्चों का इलाज किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक कैलाशपति दास ने बताया कि फलेरिया की दवा एवं एल्बेडा दवा खाने पर बच्चे बेहोश हो गए थे। हालांकि इलाज के बाद सभी बच्चे स्वस्थ हैं। स्कूल में? हाँ। कौन स्कूल में? यही फुलवरिया स्कूल में। फुलवरिया स्कूल में कोई दवाई खिलाया था? हाँ। कौन दवाई? वही बच्चा बेहोश हो गया? हाँ। कौन बच्चा बेहोश हुआ? क्या नाम है? मौसम कुछ नहीं हुआ है, केवल बच्चे को एल्बेंडाजोल और फलेरिया का दवा दिया गया था, जिसके कारण कुछ बच्चे को जो है सो चक्कर वगैरह आया था। कुछ नहीं। कितने बच्चे को? यही 5-6 बच्चे होंगे। 5-6 बच्चे को। क्या नाम है आपका? विकास रंजन। हाँ? विकास रंजन शिक्षक है। भागलपुर जिले के शाकुन प्रखंड अंतर्गत भूलिनी गांव में पानी टंकी के समीप शुक्रवार की देर रात तेज रफ्तार से आ रही खाली ट्रैक्टर पलट गई, जिससे ट्रैक्टर पर सवार मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना की जानकारी मिलते ही सजौर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर के अंदर दबे मजदूर को लोगों के सहयोग से बाहर निकाला। मृतक युवक की पहचान सजौर थाना क्षेत्र के बांधव गांव निवासी चंगुरी प्रसाद सिंह के 20 वर्षीय पुत्र अशोक कुमार के रूप में हुई है, जबकि ट्रैक्टर मालिक की पहचान मुन्नी सिंह के पुत्र अमरजीत सिंह बताया गया है। वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि उनका बेटा मजदूर का कार्य करता था। इधर सजौर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना वो खाना के लिए बैठा हुआ है। उसको बोला ने रंजीत ने फोन किया, वो खाना छोड़ के उसके पास चला गया है। तो फिर तकरे बाद मेरे घर पे नहीं आया है। कौन ची कर रहा तू? घर पे क्या करता तू? हम घर में खाना सेवई पूरी बनाए हैं। बेटा मन के 4 बजे दिया कि मम्मी बनाओ। हाँ। बनाए। वो बेटा आया खाना खाने के लिए, खाना मम्मी ने एक कर दिए, दूसरा को कॉल किया बस बेटा कि मम्मी मैं जाचू वहाँ जे मैं ना खेबो के लिए ना खेबे बेटा था हम खाई के करबे। ट्रैक्टर पे कम करता था? ट्रैक्टर पे कम करे लोकरा जाता। तो ये जो घटना हुआ, तो ये घटना का जानकारी आप लोगों को कब मिला? 6 बजे सुबह। हाँ। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत धोरैया पुंसिया मुख्य मार्ग पर कदमा मोड़ के समीप शुक्रवार की देर शाम तेज रफ्तार से आ रही ऑटो ने पैदल चलते राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया और खेत में जाकर पलट गई। हादसे में राहगीर तेतरिया गांव निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद जहांगीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति ओड़ा गांव निवासी 39 वर्षीय लखन मरांडी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसा होते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से धोरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जहांगीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद धोरैया थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय एवं एसआई भूषण प्रसाद सिंह अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। इधर घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने बताया कि मोहम्मद जहांगीर और ओड़ा गांव निवासी लखन मरांडी शुक्रवार की शाम को मजदूरी का काम करने के बाद बाजार जा रहे थे। घटना के बाद ऑटो चालक ऑटो छोड़कर फरार हो गया है। ये कदमा मोड़ बाजार जा रहा था। हाँ। और उधर से धोरैया की तरफ से टेम्पो आ रही थी, वो डायरेक्ट इसको जो है यहाँ पे ठोका। किस जगह हुआ था? ये मुखिया जी के कॉम्प्लेक्स के पास। और ये पैदल ही थे? जी ये पैदल आ रहे थे कदमा मोड़। एक आदमी और होगा इनके साथ घायल। इसके साथ एक है जी, उसको कान में लगा है यहाँ पे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामधनी यादव को मारने के लिए 5 लाख में तय हुआ था सौदा। शूटरों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार, एसएसपी ने दी जानकारी। तीन दिवसीय किसान मेला का हुआ समापन। मंत्री ने कहा जलवायु अनुकूल खेती समय की मांग। पया में इंसानियत कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे देश विदेश के धार्मिक गुरु। सलमान नदवी बोले धर्म से ज्यादा जरूरी है मानवता। संविधान निर्माता की प्रतिमा को लेकर नगर निगम में मचा घमासान। नगर आयुक्त ने जताई आपत्ति। और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लोगों की उमड़ी भीड़। डॉक्टरों ने बदलते मौसम में निरोग रहने का दिया टिप्स। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।